भाई अनपढ़ आदमी जिसकी अनपढ़ भी छोड़ो, मानसिक स्थिति भी थोड़ी असंतुलित हो त्रिपाठी जी, है ऐसा व्यक्ति, या बिल्कुल अबोध बच्चा, तारिक सुन लो भैया, अबोध बच्चा भी, उसे 500 का नोट दिखाओ, उसे अम्मा पप्पा समझ में आए ना आए, नोट समझ में आ जाएगा, हाथ बढ़ा देगा। राइट, यही माया है। अरविंद जी आप भी सुनो, बड़ी अद्भुत बात है ये। क्या भारत में एक भी आदमी ऐसा नहीं जो वोट देने लायक है? एक भी नहीं, दावे से कह रहा हूं, सर्वे करा लो, जो ये ना जानता हो कि 6000 बड़ी रकम है या 72,000। मेरे ख्याल से चारों पैनलिस्ट इस बात से सहमत होंगे कि हाँ अमिताभ जी आप ये बात ठीक करें, भारत में एक भी आदमी ऐसा लल्लू नहीं है जो ये ना जाने 6000 बड़ी रकम है कि 72,000। बड़ी अद्भुत बात है। त्रिपाठी जी ने कुछ बातें कही, आपने कहा था हमको दो वोट, 72,000 रुपया देंगे साल में, 6,000 रुपया महीना। प्रशांत पटेल की पार्टी ने कहा था कि हम 6,000 दे रहे हैं, 6,000 देंगे, वोट दो हमको। यानी जिसने कहा हम 2 बतासा ही देंगे उसको वोट दे दिया। आपने कहा हम 1 बाल्टी रसमलाई भेजेंगे घर पे, उसको वोट नहीं दिया। क्यों भाई, क्यों नहीं दिया? देना चाहिए था ना, किसी भी सिद्धांत पे उठा के देख लो गणित के। आप 72,000 रुपए देने का वादा, और वो भी खड़गे जी ने नहीं किया था, सुरजेवाला ने भी नहीं किया था, राहुल जी जैसे नेता ने किया था, गांधी परिवार का चश्मो चिराग, उनकी कहीं नहीं मानी। कहीं ऐसा नोटिस भी हो जाए वहां भंडारा होगा, आदमी भागता है चलो भंडारा होगा खा के आए। आपके 72,000 के पीछे क्यों नहीं गया आदमी? कभी इस पर आत्मचिंतन करिएगा। जिस दिन इसका रिजल्ट आप जान लेंगे ना कि क्यों नहीं गया, उस दिन से कांग्रेस की राजनीति की दिशा बदलेगी। खैर, अरविंद जयतिलक जी, मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस को 5 साल सचिन पायलट और अशोक गहलोत जी में जो कटाजुज्ज हुआ, वो सद्भाव लगा, आंतरिक लोकतंत्र लगा क्या? लेकिन मैं देख रहा हूं भाजपा में मध्य प्रदेश में बगावत कांग्रेस को दिख रही है क्या? वहां जो 5 साल चला, जिसके चलते सरकार चली गई, वो उन्होंने कहा ये आंतरिक लोकतंत्र है। सचिन पायलट वहां मानेसर में रहे आए, 10-20 विधायक लेके सरकार गिराने की कोशिश की गहलोत जी के मुताबिक। लेकिन आप कांग्रेस की शायद उम्मीद इस पर आके टिक गई क्या कि शायद शिवराज सिंह कुछ बगावत जैसा कर दें? अरविंद जयतिलक। बिल्कुल, चूंकि कांग्रेस में एक बगावत का इतिहास भी रहा है। देखिए, जिस तरह ममता बनर्जी कांग्रेस से अलग होकर के चली गई, शरद पवार साहब चले गए, जगन मोहन रेड्डी चले गए, और बहुतेरे नेता हिमंता बिस्वा जैसा, रीता बहुगुणा जोशी जैसा, तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस को लगता है कि दूसरे घरों में भी शायद ऐसी दरार पड़ सकती है। राजनीतिक संभावनाओं का और कांग्रेस संभावनाओं को तलाशने में माहिर है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अमिताभ जी कुछ देर पहले आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि किस तरह से 10% लोग जो है 90% मलाई चाट गए, और बाकी जो हजारों जो जातियां उपजातियां पिछड़ों की है उनको फूटी कौड़ी तक नहीं मिली। ये बात जो है कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के IAS अधिकारी रहे, मुलायम सिंह यादव सरकार में, अखिलेश जी के सरकार में बड़े ओहदे पर थे, सूर्य प्रताप सिंह, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला था, कहा था कि यूपी में 8.8% यादव हैं और सरकारी नौकरियों में 21% उनकी भागीदारी है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि शाक्य, गुर्जर, जाट, कुर्मी ये 13.6% हैं और उनकी सरकारी नौकरियों में भागीदारी 6% है। मजेदार बात उन्होंने एक और लिखा, कहा कि इसमें पश्चिमी जिले के 7 जिले ऐसे हैं जहां पर यादवों को सर्वाधिक लाभ पहुंचा और 68 जिलों के यादवों के साथ भेदभाव हुआ। चलिए इस बात को छोड़िए, जो राजनीतिक दल समाजवादी पार्टी जो है, सुभाषपा पिछड़ों की पार्टी, फिर केशव देव मौर्य महान दल पिछड़ों की पार्टी, फिर आप दारा सिंह चौहान, उन लोगों की गठरी जो थी, सहयोगियों की गठरी की जो गांठ को ये कस करके रख नहीं पाए, जिस बसपा के साथ मिलकर के यह जो है
दलितों की बात करते हैं, पीडीए की बात करते हैं, उनके साथ गठबंधन हुआ, वो गठबंधन तक नहीं चला पाए। तो इस बात की बुनियाद कैसे मजबूत होगी और कैसे स्वीकार कर लिया जाए कि ये जिस पीडीए की बात कर रहे हैं वह पीडीए को धरातल पर उतार पाएंगे? देखिए, आपको कुछ न कुछ जो है सामने लाना होगा। जैसे प्रधान जी ने कहा, आपने इस बात की तस्दीक की कि भाई आप अपने संगठन में ही पीडीए को लॉन्च करिए ना, दिखाइए ना, फिर फूलों की माला आप पहनेंगे। तो स्वाभाविक रूप से अगर केवल आपके कागजी घोड़े दौड़ाएंगे, पानी पर जो कागज के नाव तैराने की कोशिश करेंगे, तो उसका डूबना तय है। आज का जो लोकतंत्र है, आज की जो जनता है, यह जो है भरोसे की राजनीति को जो है वो अच्छी तरह से समझती है और किस तरह ठीक, अरविंद भाई एक मिनट रोकूंगा। प्रशांत पटेल जी, क्या प्रैक्टिकल वर्सेस थ्योरी ये डिसाइसिव फैक्टर है इंडियन पॉलिटिक्स का, खासतौर पर चुनावी राजनीति का? जी अमिताभ जी, इस समय देखिए देश की जनता जो है कथनी और करनी में अंतर करना सीख गई। उसको पता है कि भाई कौन करके दिखा रहा है और कौन केवल बोल वचन बोल रहा है। और इस चुनाव में देख लीजिए, देश की जनता ने केवल मोदी जी की गारंटी चलेगी। मोदी जी ने जो किया, जो हमने भारतीय जनता पार्टी ने अपने निर्माण से अब तक के वादे किए, वो हमने करके दिखाए। 3 राज्यों में भी वही हुआ। हमने भी जो वादे किए, जनता ने हमारे वादों पर मुहर लगाई। बाकी लोग भी हमसे हो सकता है बड़े वादे किए हों, लेकिन उन पे जनता ने विश्वास नहीं करके दिखाया। उत्तर प्रदेश में भी हुआ, समाजवादी पार्टी की भी 4 बार सरकार रही, इन्होंने भी वादे किए 17 में और 22 में, लेकिन जनता ने उन पर विश्वास नहीं किया। हमने जो वादे किए, जनता ने हमें विश्वास दिया। उत्तर प्रदेश के 40 के इतिहास में दोबारा जनता ने हमको करके दिखाया। तो ये तो चीजें व्यवहारिक हैं ही, जनता सब समझ रही कौन खाली करते हैं। और संगठन वाली बात तो है ही है। सपा का कार्यकाल सब लोगों ने देखा है, किस तरीके से भेदभाव होता था बाकी लोगों के साथ। आज ये अनुसूचित की बड़ी याद आ रही। 2012 में सपा की सरकार बनी थी, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अनुसूचित वर्ग पर अत्याचार हुआ था, दलितों की पूरी बस्तियां जला दी गई थी। कोई अनुसूचित वर्ग का जो सपा में अत्याचार हुआ, कोई ब्राह्मण ठाकुर अत्याचार थोड़ा करते थे, समाजवादी पार्टी का कैडर करता था। आज क्यों इनके साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं? आज अभी मैं सभा प्रवक्ता से बोल दूंगा 5 अपने दलित नेताओं के नाम बता दिए समाजवादी पार्टी के, नहीं बता पाएंगे, है ही नहीं। आपको जब राज्यसभा भेजना होगा तो आप आजम खान की बेगम को भेजेंगे, कपिल सिब्बल जो है पिछड़ा विरोधी दलित विरोधी उसको भेजेंगे, जया बच्चन को भेजेंगे, तब आपको कोई दलित क्यों नहीं दिखता है? आप खाली बातें कर रहे हैं। आप प्रदेश अध्यक्ष बना दिए किसी अनुसूचित को, किसी महत्वपूर्ण पद पर बना दिए, नहीं बनाएंगे। सरकार आएगी तब आप उनके घर जलाएंगे, उनकी जमीनों पर कब्जा करेंगे। आपके नेता बोलेंगे भाई कि बाबा साहब की जिस एक प्लॉट पे तो मूर्ति है, अगली उस पे प्लॉट पे उनका निशान है कि ये भी पार्क हमारा है। इस तरह की आप बातें करेंगे। अब आप जब सत्ता में नहीं है तो उनके कसीदे कर रहे हैं। तो जनता सब चीजें समझ रही है, सबके जनता के पास आंकड़े कौन किसने दिया है, और जनता आज की मैच्योर लोकतंत्र है, जनता सब समझ रही है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तारिक खान साहब, क्या आपको लगता है कि कोई भी पार्टी हो, अब जनता भारत की गरीबी हटाओ के नारे पर वोट नहीं दे सकती ना? वो दौर चला गया भारत की राजनीति का। अब तो वो कहेगी कि भैया अंधा तब पतियाए जब कौड़ी भर पाए। क्या मंच पर सब जातियां हैं तो हम मान लेंगे रिप्रेजेंटेशन है, संगठन में सब जातियां हैं हम मान लेंगे, विधान परिषद, विधान लोकसभा और राज्यसभा में नॉमिनेशन में सबका प्रतिनिधित्व है, मान लेंगे। मुख्यमंत्री मंत्री के पदों में रोटेशन है जातियों का तो मान लेंगे, ऐसा मुझे लगता है। अब वो नहीं चल सकता कि नहीं बाकी सबको मेरा आशीर्वाद है, राजा मैं ही रहूंगा। अब शायद जातियां ऐसे किसी के पीछे चलने को तैयार नहीं। इलेक्शन के परिणाम ये बताते हैं देश भर में। तारिक खान, अच्छी चीज है, अच्छी चीज है जी। इसका मतलब यह है कि जातियां अपने महत्व को समझ रही हैं, जातियां अपने महत्व को समझ रही हैं और वो इस तरीके से वोट दे रही हैं जो उनका प्रतिनिधित्व करा रही है। तो जनता निर्णय लेगी और ले भी रही है, और उसके जनता के निर्णय पे कोई सवाल थोड़ी ना उठा रहा है। जनता मैंडेट दे रही है इनको, इस पे कोई सवाल थोड़ी ना उठा रहा है। हम थोड़ी ना कह रहे कि जनता इनको नहीं, किम जुंगपो को मैंडेट दे रही है, अरे नहीं दे रही है भाई। और जनता अगर जो पैटर्न आप बता रहे हैं कि भागीदारी को, हिस्सेदारी को ध्यान में रखकर वोट कर रही है, अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि जो वोट करने का हमारा पैटर्न है, तरीका है, उसमें बदलाव हो रहा है, और जो हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, उसके लिए ये अच्छी बात है। अगर बैकवर्ड अपनी चीजों को समझे कि हमारा प्रतिनिधित्व कहाँ है, उसको देख के वोट करेगा तो अच्छी बात है। और हर पार्टी कहेगी कि हम सबको हिस्सेदारी देंगे, सबको हम भागीदारी देंगे। इंद्रजीत सरोज, त्रिभुवन दत्त, दलित समाज के 2 नेता नाम बता दिया,
अब ये कहेंगे बसपा से आए हैं तो तुम्हारा डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक भी बसपा से आया है, पहले आप उसको निकाल दीजिए तो हम त्रिभुवन दत्त और इंजीत सरोज दोनों को निकाल के फेंक देंगे। दोनों दलित हैं, दलित बता रहा हूं मैं, ओबीसी नहीं। बाकी लालजी वर्मा और राजभर भी हमारी पार्टी में है जो प्रदेश अध्यक्ष है बसपा के, वो सब ओबीसी हैं, लेकिन यहां दलित की बात। अब मैं कह रहा हूं कि हर समाज के नेता सभी पार्टियों में है और सब लोग अपनी अपनी बात लेके जाते हैं, इसलिए और जो अहंकार है वो नहीं होना चाहिए। दिक्कत खाली इस बात की, और इस बात का भी बखान नहीं, कम होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए कि हमने यादव बना दिया, हमने यादव बना दिया, हमने यादव बना दिया। अरे उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं बनाया एक डिप्टी सीएम यादव? बनाओ, बनाइए। बहुत उत्तर प्रदेश में 9% 11%, यहां क्यों नहीं बनाया? यहां तो एक पंडित बनाया, एक बैकवर्ड बनाया, यादव क्यों नहीं बनाया? यादव भी तो है, क्यों नहीं बनाया? जब हम कहते हैं कि मध्य प्रदेश में महिलाओं को बहुत सीटें देंगे तो आप कहते हैं उत्तर प्रदेश में दो ना, उत्तर प्रदेश में दो ना। तो आपने वहां यादव बना दिया तो हम कह रहे हैं यहां एक डिप्टी सीएम बना दीजिए, कल हटा दीजिए मौर्य जी को, जी बनाइए। तो कहां दूध की कौड़ी खिला रहे हैं, वो वहां से आएंगे। और एक बात बहुत छोटी सी कह दूं, बाबूलाल गौड़ मुख्यमंत्री बनाया 1 साल के लिए, हटा दिया 2004 से 5। बाबूलाल गौड़ का नाम असली था बाबूलाल यादव जी, और उसके बाद शिवराज चौहान को बना दिया मुख्यमंत्री। तो कहीं प्रोबेशन पे तो नहीं लेके आएंगे वाले यादव को कि साल ठीक तारीख जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक बात है। ये तर्क मैंने बताया कि 6000 से ज्यादा ठीक ठाक जातियां हैं क्या? अब 6000 डिप्टी सीएम तो नहीं बन सकते, न सीएम बन सकते, इसलिए ये तर्क चलता नहीं। मूल बात यह है कि अगर हमारे पास मुख्यमंत्री बनने के 4 अवसर आए, चारों बार हम खुद ही बने या दूसरे को बनाया, मूल बात यहां आकर टिकती। बाकी तो थितराई हो जाती है कि यहां बना दो, कि वहां बना दो, इसको हटा दो। अरे मौर्य को हटाओगे तो मौर्य कहो, फिर कहोगे कि ये मौर्य विरोधी है, इनको ये हटा के इनको, इससे नहीं चलता ना। ये तर्क बिक नहीं रहा बाजार में। आप 75 जिलों में भागीदारी प्रमुख जातियों को दे सकते हैं अध्यक्ष बना के, 75 मुख्यमंत्री तो नहीं बना सकती समाजवादी पार्टी ना। मुख्यमंत्री में बड़ा दिल ये दिखा सकती है कि चलो भाई 4 बार यादव रह लिए, अब की कोयरी रखेंगे, तो मजा आ जाएगा, सपा का चेहरा और उज्जवल हो जाएगा। लोग कहेंगे भाई ठीक है, अभी तो वास्तव में पीडीए बना दिया इन्होंने, अखिलेश जी ने, जो मुलायम सिंह नहीं कर पाए वो अखिलेश जी ने कर दिया। ये मसला है। त्रिपाठी जी, एक सवाल आपसे मेरा ये कि देश में एक नया वोटर, प्रतिबद्ध वोटर कहे जिसको, कमिटेड वोटर भी तैयार हुआ, और वो है सरकार की योजनाओं से लाभान्वित होने वाला वर्ग। मेरा मानना है कि उसमें जात भी टूटी है क्या? इस वर्ग से कि वोटिंग पैटर्न को अगर हम एनालाइज करें तो वो बताता है कि वहां जाति के बैरियर्स टूटे हैं। आप सहमत हैं इस बात से? अमिताभ जी, इस समय मैं स्पष्ट तौर से आपको बता दूं कि जिसे लाभार्थी वर्ग आप कह रहे हैं और उसके पीछे सरकार तरह तरह के आंकड़े और पूरे पन्ने छुपाती है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर जो कोई सच्चे अर्थों में लाभार्थी होता है तो सरकार को बताना नहीं पड़ता कि हमने इन लाभार्थियों को ये दे दिया। एक तरफ आप बताते हैं कि गरीबी रेखा से आपने इतने करोड़ लोग ऊपर निकाल लिए, दूसरी बात 81 करोड़ लोगों को आप फ्री राशन दे रहे हैं, तो किसको आप, क्या पैसे वालों को भी राशन दे रहे हैं या सिर्फ गरीबों को दे रहे हैं? सिर्फ गरीबों को दे रहे हैं तो आपने 81 करोड़ जनता को गरीब बना दिया है। तो इस तरह का कोई लाभार्थी वर्ग भाजपा के समय में तैयार नहीं हो सकता। हाँ, लाभार्थी हैं, पूंजीपति तैयार हुए हैं, अडानी जी लाभार्थी हैं, और अडानी जी कितने % वोट डलवा पाएंगे ये तो नहीं समझ में आ रहा। अभी भी जो चारों राज्यों की चुनावी जनगणना है उसके अगर जो आप वोटों को देखेंगे तो कहीं ऐसा नहीं है कि कांग्रेस बहुत पीछे है बीजेपी से, चारों राज्यों के योग में तो हम आगे ही हैं। और ऐसा कतई नहीं है कि इन्होंने एक तरफ से सुपड़ा साफ कर दिया जैसा प्रतीत हो रहा है कई लोगों के वक्तव्यों से, लेकिन यह स्पष्ट है कि राजनीति के केंद्र में है और लाभार्थी नहीं। हाँ, जो दुखी है भारतीय जनता पार्टी से और जो उनकी योजनाओं से, वो युवा हैं, वो महिलाएं हैं, और वो सब इस बार जब वोट करेंगे 24 में तो समझ में आएगा बीजेपी
को कि वो गलत फहमी में जिन्हें लाभार्थी बता रहे थे, अब सही लाभार्थी जो होने चाहिए थे वो अब प्रतिक्रिया स्वरूप वोट देंगे और तब समझ में आएगा। ठीक है, त्रिपाठी जी की बात सिर आंखों पर।